हेलो, नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल क्लैरिटी कनेक्शन। ये जो कॉन्सेप्ट पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट बहुत क्रिटिकल है हम सबकी लाइफ की वेलबींग के लिए। ये कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इट कैन प्रूव लाइफ सेविंग ऑल्सो इन सम केसेस। ये कॉन्सेप्ट हमारी लाइफ एंड हमारी डेथ के बीच में जो दूरी है ना, उस तक को इम्पैक्ट कर देता है। ये इतना क्रिटिकल है कॉन्सेप्ट। बट अनफॉर्चुनेटली हो क्या रहा है, इंडिविजुअली हम इस कॉन्सेप्ट को कंप्लीटली भुला चुके हैं या हम कंफ्यूज्ड हैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में, और हम इस कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट आज की डेट में हम नहीं करते। इसकी वजह से बहुत इंसिडेंट्स हमने देख लिए जो होते हैं। बहुत रिसेंट पास्ट में कई चीज़ें हुई सिर्फ और सिर्फ इस कॉन्सेप्ट के बारे में पूरी तरीके से अवेयरनेस ना होना। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से मैं ब्रेक डाउन करके एनालाइज करके बताऊंगा एंड आपको इससे कंप्लीट क्लैरिटी मिलेगी और आप अपनी लाइफ में इस कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करके अपनी लाइफ को प्रोटेक्टेड एंड सेफ बना सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट है। और अगर आप इस चैनल पे अब नए आए हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और ये कॉन्सेप्ट के बारे में अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो अभी इस चैनल को लाइक कर दो। ये कॉन्सेप्ट है सिचुएशनल अवेयरनेस का। सिचुएशनल अवेयरनेस मतलब सिचुएशन के बारे में अवेयर होना, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें हम अपने आप को डालने वाले हैं, उस सिचुएशन के बारे में कंप्लीट अवेयरनेस या ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस का होना, ताकि अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए, अगर कुछ ऐसा हो जाए जिसके बारे में हमने प्लान ना किया हो, तो वी आर एडिक्वेटली प्रिपेयर्ड टू सेव आवर सेल्फ या टू प्रोटेक्ट आवर वेलबींग। अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए एंड वी आर टोटली अनप्रिपेयर्ड, क्योंकि वी वर नॉट अवेयर ऑफ द सिचुएशन कि व्हाट दैट सिचुएशन कैन ऑल्सो टर्न इनटू, वो सिचुएशन जिसको हम एक पर्टिकुलर टाइप से सोच के निकले थे, वो सिचुएशन कैसे और एक्सटर्नल बियॉन्ड कंट्रोल फैक्टर्स की वजह से कैसे टर्न आउट होके क्या बन सकती है, इसके बारे में बिल्कुल भी अकल ना लगाना, बुद्धि ना लगाना, अवेयर ना होना एंड स्ट्रेट अवे जाके अपने आप को उस सिचुएशन में डाल देना, इसको कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए। और इसी को अवॉइड करने के लिए सिचुएशनल अवेयरनेस का होना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर लोग सिचुएशनल अवेयरनेस को नेगेटिव थिंकिंग से कंपेयर करते हैं। हम अगर किसी चीज़ के बारे में क्या वहाँ हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे, या कुछ हो गया तो प्लान बी क्या होगा, ऑल्टरनेटिव क्या होगा, इसके बारे में अगर कोई बात करता है तो उस बंदे को हम नेगेटिव पर्सन है ऐसा बोल के रिजेक्ट कर देते हैं, या ये बंदा नेगेटिव सोचता है, ये सोच के हम उसको रब ऑफ कर देते हैं। पर एक्चुअली में ये नेगेटिव वो पर्सन थिंक नहीं कर रहा, एक्चुअली ही इज प्रिपेयरिंग फॉर द नेगेटिविटी। अगर इन केस कुछ नेगेटिव हो जाए तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड टू कोप अप विद दैट नेगेटिविटी, बिकॉज उसके बारे में हमने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि वो हो जाएगी। और ऐसा अक्सर तब होता है जब हम जिस सिचुएशन में अपने आप को डाल लेते हैं, उस सिचुएशन के आगे पीछे उसके इफेक्ट्स, उसके आफ्टर इफेक्ट हम कुछ नहीं समझते। ऐसा ही इन दिनों चल रहा है मनाली में जो हाल हुआ है, जहाँ पे ढेरों टूरिस्ट स्नोफॉल देखने के लिए पहुंच चुके हैं, पर रोड्स पे बुरा हाल है, बर्फ गिरी पड़ी है, ट्रैफिक नहीं चल रहा, लोग 15-20 किलोमीटर पैदल चल के मनाली पहुंच रहे हैं एंड जस्ट टू सी द स्नोफॉल, टू एंजॉय द गुड टाइम विद फ्रेंड्स एंड टू हैव अ गुड टाइम। अब ये जो चुल है, ये लॉन्ग वीकेंड के आते ही मच जाती है, या लॉन्ग वीकेंड आने वाला है उससे जस्ट पहले ये चुल मच जाती है। ये चुल क्यों मचती है? ये चुल मचती है क्योंकि आपकी जो अभी प्रेजेंट करंट लाइफ है, उसमें आप कंप्लीटली मतलब अभाव में हो, लोनलीनेस में हो, और आपके अंदर एक बहुत तड़प है, बहुत एक अर्जेंसी है, बहुत चुल है। जैसे ही कुछ मौका मिल जाए, जैसे ही कुछ दिन का फ्री टाइम मिल जाए, झट से आप कहीं चले जाओ और वहाँ पे आप
यू सीक इंजॉयमेंट, यू सीक प्लेजर, तो बाहर जाके। पर सिर्फ इस एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचते हो, जिसकी वजह से आप कंप्लीटली उस सिचुएशन को इवेलुएट नहीं कर पाते, जिस वजह से आपको उस सिचुएशन में और क्या अनएक्सपेक्टेड भी हो सकता है वो कभी समझ नहीं आता, और आपके पास उसके लिए कोई प्रिपरेशन नहीं होती। जिस तरीके से इतने टूरिस्ट आज मनाली में पैदल पैदल 20-20 किलोमीटर चल रहे हैं, स्नो से कवर्ड रोड्स पे चल रहे हैं, ट्रैफिक रुका पड़ा है, वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में पहुंच गए जहां पे उनको इस तरीके से पहुंचना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने कभी सोचा नहीं था। ट्रैफिक मैनेजमेंट वहाँ है नहीं, पीपल मैनेजमेंट का कुछ पता नहीं, क्राउड मैनेजमेंट राम भरोसे है, फिर भी टूरिस्ट वहाँ पहुंच चुके हैं। हर साल ये वहाँ पे होता है, हर साल वहाँ पे रोड्स पूरी ब्लॉक हो जाती हैं, चक्का जाम हो जाता है बर्फ़ की वजह से, ट्रैफिक की वजह से और ओवर क्राउडेड होने की वजह से। फिर भी इस सिचुएशंस जो एक साल आती है उससे हम अगले साल कुछ नहीं सीखते, वी आर सेम, वी रिपीट द सेम। सो ये एक बहुत बड़ा अभी चीज़ वहाँ घट रही है, जिससे हमें समझना चाहिए कि वहाँ इस समय पे जब रिसोर्सेज की इतनी कमी होगी, इतने ज़्यादा इन्फ्लेटेड, ओवर इन्फ्लेटेड प्राइजेस पे आपको रूम्स मिलेंगे होटल्स में, फूड मिलेगा, बाकी सारे आपकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उन सब के होंगे। एंड दूसरी तरफ सेफ्टी प्रोटोकॉल के नाम पे क्या है? कुछ भी नहीं। कोई इंसान कहीं फंस जाए, मैं कुछ समय पहले अभी ऑनलाइन ही मैंने देखा, मनाली में रोड्स पे गाड़ियां ऐसे स्लिप कर रही हैं कि जैसे गरम तवे पे मक्खन की टिक्की आप डाल दो ना, तो वो जिस तरीके से यूं करने पे एकदम इधर एकदम इधर, कोई भी स्टेबिलिटी नहीं है, ऐसे गाड़ियां स्लिप कर रही हैं, एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी टकरा रही है, और अगर एक तरफ पहाड़ी है या खाई है तो वो वहाँ भी गिरने के पूरे पूरे चांसेस हैं। पर इन सब से इग्नोर करके, अनअवेयर होके हम सब लोग कुछ रील्स को देखकर, कुछ सोशल मीडिया में अपने फ्रेंड्स को देखकर हम सब पहुंचे जा रहे हैं, बिकॉज हमें ऐसा लग रहा है कि यार हमारी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा, हमें भी तो कुछ जाना है, कुछ करना है, हैव अ गुड टाइम लेना है। अगर गुड टाइम लेना है भैया, तो ये जो 3 दिनों का वीकेंड आया, लॉन्ग वीकेंड जितने भी आते हैं, आप वहाँ जाके फ्रेंड्स के साथ इंजॉय तो कर रहे हो, तो वाई नॉट हैव अ हाउस पार्टी अपने ही घर में, अपने ही रूम पे। दारू ही तो पीनी है वहाँ जाके, नॉन वेज खाना है, दारू पीनी है, म्यूजिक चलाना है, याशी करनी है, डांस करना है, यही सब तो करना है। एंड अगर मैं थोड़ा ब्लंटली होके बोलूँ तो सेक्स करना है। तो ये सब चीज़ें क्या जहाँ आप रह रहे हो, जिस रूम में आप रह रहे हो, जिस घर में आप रह रहे हो, वहाँ नहीं हो सकती? अपने घर में अच्छी सी हाउस पार्टी करो, फ्रेंड्स को बुलाओ स्टे कराने के लिए, स्टे करो और मज़ा करो, 2 दिन 3 दिन जितनी रात आपको मज़ा करने। अपनी लाइफ को डेंजर में डाल के ऐसी जगह पे पहुँच के जहाँ पे सब कुछ इन्फ्लेटेड आपको मिलेगा, जहाँ 100 रुपये का काम 1000 रुपये में होगा, क्या ज़रूरत है आपको ऐसे करने की? और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपनी लाइफ को डेंजर में डालने की। ये जो आपकी लाइफ है, ये किसी स्नोफॉल का वेट नहीं करेगी। ये जो आपकी लाइफ है, ये किसी गवर्नमेंट के सेफ्टी प्रोटोकॉल का वेट नहीं करेगी। योर लाइफ इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आपकी लाइफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप गवर्नमेंट को, सिविक अथॉरिटीज़ को ब्लेम ज़रूर कर सकते हो कि पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई सेफ्टी प्रोटोकॉल नहीं है, कोई अगर डेंजर एरिया है तो उसमें पब्लिक ना जाए, तो कोई भी वहाँ पे बैरिकेड नहीं लगा रखे या कोई भी प्रोटेक्शन के लिए कोई वहाँ नहीं है। इसके लिए आप बस ब्लेम कर सकते हो, पर आपकी अगर लाइफ एक बार चली गई ना, तो वो लौट के वापस नहीं आएगी। लाइफ के जाने के बाद गवर्नमेंट, सिविक अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ ये करेंगी, एक तो आपकी फैमिली को आप कॉम्पनसेशन देंगी, और दूसरा किसी अफसर को, किसी ऑफिशियल को सस्पेंड करेंगी। दैट्स ऑल, और कुछ नहीं होगा। कोई भी आके आपको वहाँ पे बचा पाए ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी लाइफ की आपको खुद लेनी पड़ेगी। सो ये लोग भूल चुके हैं। लेट नाइट ड्राइविंग करते हैं, दारू पी के, ड्रिंक करके, या लेट नाइट पहाड़ों पे ड्राइविंग करते हैं, और इतनी रेकलेस ड्राइविंग करते हैं कि जैसे आप एक पूरे प्लेन एक्सप्रेसवे पे ड्राइव कर रहे हो। सो इस टाइप के केयरलेस एटीट्यूड अगर हम खुद ही रखेंगे तो हमारी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कैसे एक्सपेक्ट कर लें कि कोई और संभालेगा। अब ये जो हम लोग हैं, इस देश के जो सिटीजन्स हैं, हम
अपनी ही इस चुल का, अपनी ही इस केयरलेसनेस का प्राइस, एक कॉस्ट चुका रहे हैं अपनी लाइफ गवाकर। और ये अक्सर हो रहा है। नोएडा में जो अभी रिसेंटली एक ये मनाली का इंसिडेंट हो गया, अब इन्हीं दिनों नोएडा का भी ये इंसिडेंट बहुत न्यूज़ में है, जो कुछ दिनों पहले हुआ, जहाँ पे एक टेकी बेसमेंट के लिए जो गड्ढा खुदा हुआ था एक प्रोजेक्ट की साइट पे, उस पे उसकी कार जाके गिर गई और वो 90 डिग्री का टर्न बना हुआ था, उस टर्न पे उसकी गाड़ी स्किड हुई और वो दीवार तोड़ती हुई उस गड्ढे में, बड़ी सी जो पिट थी खुदी हुई थी, वो उस पे जाके गिर गई। और वो हेल्प के लिए मतलब पुकारता रहा, हेल्प के लिए डिमांड करता रहा, पर हेल्प उससे 30-40 मीटर की दूरी पे खड़ी रही, पुलिस खड़ी रही, फायर ब्रिगेड खड़ी रही, उसके फादर खड़े रहे, फिर भी उसको रिक्वायर्ड एडिक्वेट हेल्प सही टाइम पे नहीं मिली और वो डूब के मर गया। वो डूब के मर गया। पुलिस का ये कहना कि भाई पानी ठंडा है, हम कैसे जाएं फायर ब्रिगेड के पास, फायर ब्रिगेड वालों को पानी में कैसे डूब के किसी को बचाना है ये नहीं आता स्विमिंग, और पुलिस वालों को स्विमिंग नहीं आती, पानी ठंडा है या उस पिट में सरिये हैं, ये सब का बात बोल के या इन सब के बात, ये सब अगर रियलिटी भी है तो फिर भी क्या आपकी लाइफ बच जाती है? तो अगर आप लेट नाइट कहीं से लौट रहे हो, डेंस फॉग है, तो भैया यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। आप या तो अपने ऑफिस से लौटो मत, यू स्टे बैक इन योर ऑफिस, या कुछ और जुगाड़ करो वहीं आसपास अपने किसी फ्रेंड के यहाँ रुक जाने का, इतना लंबा वापस ना आने का। या आपको पता है अगर यहाँ पे 90 डिग्री का टर्न है इस तरफ, इस रोड पे, तो आप अपनी गाड़ी को ज़रूरत से ज़्यादा स्लो करके वहाँ से निकालो, और ऊपर से वहाँ फॉग है। सो सिचुएशंस हमेशा आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगी, ये साफ साफ इस चीज़ से दिखता है। अक्सर हम ये देखते हैं कि इंडिया में ये अलग अलग महाकुंभ लग रहे हैं, बड़े बड़े मेले लग रहे हैं। अभी भी माघ मेला इलाहाबाद प्रयागराज में लगा हुआ है और बड़े बड़े मेले लगते हैं। इतनी वहाँ पे क्राउड आता है, इतना क्राउड वहाँ पे आता है, इतनी स्टैम्पेड होती है, इतनी भगदड़ मचती है उस मेले के ग्राउंड में भी, उस मेले तक पहुंचने के लिए रेलवे स्टेशन पे भी, पहुंचने वाले रेलवे स्टेशन पे भी, और जहां से आप निकले हो उस रेलवे स्टेशन पे भी इतनी भगदड़ मचती है। इन सब का भी मैनेजमेंट, इन सब का भी क्राउड मैनेजमेंट नाम की चीज़, सेफ्टी प्रोटोकॉल नाम की चीज़ है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। हम कुछ भगदड़ हो जाने के बाद, कोई घटना हो जाने के बाद गवर्नमेंट को ब्लेम कर सकते हैं, उनसे डिमांड कर सकते हैं जस्टिस की, पर ना जस्टिस आता है, ना आता है तो सिर्फ कॉम्पनसेशन जो आप मरे हुए इंसान की फैमिली को मिलता है, उसके रिश्तेदार को मिलता है, और सरकारी अफसर सिर्फ सस्पेंड होता है कुछ समय के लिए और उस केस के ऊपर कुछ नहीं होता। अक्सर हमने देखा है बड़े बड़े मेलों के टाइम पे ऐसा होता है, बड़े बड़े जो स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, साधु बाबा ये सब हैं, इनके बड़े बड़े जब शिविर लगते हैं, शिविर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, तो इन सब में ऐसा होता है। मतलब आईपीएल में जब रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की टीम जीती, तो बैंगलोर में भी जो विक्ट्री परेड निकाली गई, उसकी भगदड़ में भी इतने लोग मर गए। लोगों को अंदाजा ही नहीं है कि हम किस चीज़ को देखने या पाने के लिए क्या कॉस्ट लगा कर आ रहे हैं, और क्या वो कॉस्ट है, अगर वो चीज़ हमारे हाथ से चली गई तो वो इरिवर्सिबल है, वो लौट के दोबारा नहीं आ सकती। गवर्नमेंट से डिमांड करते रहना, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब था, वहाँ पे सेफ्टी के लिए कोई अवेलेबल नहीं था, मैनेजमेंट के लिए कोई अवेलेबल नहीं था, इससे होगा क्या? आपकी लाइफ इससे लौट के तो आ नहीं जाएगी। अब देश की भी जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, स्पिरिचुअल लीडरशिप है, ये सब बड़े बड़े ग्रैंड महोत्सव ऑर्गेनाइज करने में लगे हुए हैं, भव्य महोत्सव और भव्य मेला, और कभी कोई कुंभ का मेला, तो कभी कोई जैसे अभी चल रहा है इन दिनों माघ मेला प्रयागराज में जो चल रहा है, ये बड़े बड़े जो मेले हो आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे सेफ्टी प्रोटोकॉल की ले रहा है? कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे क्राउड मैनेजमेंट की ले रहा है? कोई भी नहीं ले रहा, ऑर्गेनाइजर नहीं ले रहा, गवर्नमेंट नहीं ले रही, वहाँ जिस स्टेट में वो चीज़ हो रही है स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन तक नहीं ले रही, और आप उस चीज़ को कंप्लीटली ओवरलुक करके, कंप्लीटली उस चीज़ पे को नज़रअंदाज करके आप बस मेला देखने और गंगा नदी में डुबकी लगाने या बाबा के प्रवचन सुनने, और आप इस सब चीज़ में चले गए, मनाली की स्नोफॉल देखने के लिए आप चले गए,
सो इन सब से बाद हमें ये समझना चाहिए, ये एहसास करने की ज़रूरत है, ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि भैया ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये एक बार गई तो लौट के नहीं आएगी, सिर्फ कॉम्पनसेशन आएगा और कुछ नहीं आएगा। तो आपकी ज़िंदगी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये किसी भी सिविक अथॉरिटी या किसी भी गवर्नमेंट की या किसी भी ऑर्गेनाइजर ऑफ द इवेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप ही को इसको बचा के रखना है, प्रोटेक्ट करके रखना है। सो काइंडली अपने आप को सिचुएशनली अवेयर रखें और सिचुएशनली अवेयर वाला ही माइंडसेट बना के अपने आप को किसी भी सिचुएशन को अप्रोच करें। सिचुएशन में घुसने के बाद अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड, कुछ नेगेटिव हो जाए तो चांसेस ऑफ रिटर्निंग बैक हमेशा आपके पास इजीली अवेलेबल हो, ये ज़रूरी नहीं है। सो काइंडली एंटर द सिचुएशन पूरी तरह अवेयर होके, मतलब एक, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी तरह अवेयर होके आपको गारंटेड हो जाएगी कि भाई कुछ होएगा ही नहीं, पर एटलीस्ट आपके पास सम अमाउंट ऑफ प्रिपरेशन तो होगी अपने आप को सेफगार्ड करने की। कुछ हद तक तो आप अपने चांसेस रिड्यूस कर लोगे, अगर कुछ मेजर हो गया तो अपने आप को बचाने के कुछ चांसेस तो आप बढ़ा लोगे। सो ये एक कॉन्सेप्ट है जिसको एज अ कंट्री हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हमें अपनी पर्सनल लाइफ को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हमारी पर्सनल लाइफ इतनी छोटी नहीं है, इतनी कम कीमती नहीं है कि इसको हम जस्ट कुछ भी होने पे इसको गवा दें। आज की डेट में जिस टाइप की भगदड़ और जिस टाइप के बड़े बड़े ये इवेंट्स, जैसे मनाली में लोग जो गए हैं स्नोफॉल देखने, या ये मेले जो लगते हैं, इसमें स्टैम्पेड होने पर या इसमें ज़रा सी भी पैनिक फैलने पर लाइफ ऐसे ख़त्म होती है, सेकंड्स भी नहीं लगते कि सैकड़ों लोग मर जाते हैं। तो इस चीज़ की सिवियरिटी को समझें, इस चीज़ की सीरियसनेस को समझें एंड काइंडली अपने आप को सिचुएशनली अवेयर करके ही किसी सिचुएशन में एंटर करें। आई होप आपको इस वीडियो से कंप्लीट क्लैरिटी मिली होगी, अवेयरनेस मिली होगी एंड आप फ्यूचर में, आने वाले समय में, अब जब भी किसी भी अब कभी कभी मूड ऐसा करता है, रात हो गई, मैगी खानी है, कुछ खाना है, तो गाड़ी उठाई और किसी आसपास पहाड़ी पे चले गए। जैसे देहरादून में जो लोग रहते हैं वो अक्सर मसूरी चले जाया करते हैं, जरा सी भी चुल उठने पे कि शाम को क्या करना है, टाइम पास करना है, चलो गाड़ी उठा के मनाली चल दो। तो ये जो चुल है ना, इसको शांत करें। अपने जो जहाँ आप रह रहे हो वहीं पे अपने एंजॉयमेंट को प्लान करें और ये चुल शांत होगी अगर आप अपनी करंट लाइफ में खुश रह पाएंगे, सेटिस्फाइड रहेंगे। सेटिस्फैक्शन का ये शॉर्टकट नहीं है जो आप अडॉप्ट कर रहे हो। सो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, कमेंट में ज़रूर फीडबैक देना अगर आप इस चीज़ से कभी आपका कुछ एक्सपीरियंस हुआ है। तो आई होप इससे और लोगों को भी कुछ समझ मिलेगी, अवेयरनेस मिलेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच।